एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको उत्तराखंड वीडियो एग्जाम की तैयारी करा रही हूँ, और उत्तराखंड वीडियो ही नहीं कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको उसकी प्रिपरेशन करा रही हूँ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड के टॉप 100 क्वेश्चन। आज हम करने वाले हैं, क्वेश्चन करा दिए थे, उसके आगे के क्वेश्चन 101 से लेकर 200 तक को क्वेश्चन मैं आज आपको कराने वाली हूँ, तो इन क्वेश्चन को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। शंकराचार्य का ज्योतिपीठ कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है तो आप बता दोगे, क्या आंसर हो जाएगा। जोशीमठ, काशीपुर, हरिद्वार या फिर केदारनाथ, तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो आप बता दोगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो स्थापना के बढ़ते वर्षों के क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। आपके ऑप्शन हैं गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान या फिर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, तो क्या आंसर हो जाएगा। तो आप बता दोगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो कार्बेट किस किस में हो जाएगा, तो कार्बेट एक हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन में, और एक हो जाएगा बी में, एक हो जाएगा सी में। तो अब इसमें देख लीजिए, तो हमारे पहला क्वेश्चन ये वाला ऑप्शन तो हट गया है, तो ऑप्शन नंबर ये हट गया है। तो बताइए क्या पहला हो जाएगा कार्बेट नेशनल पार्क। तो हमें उसके बाद कौन सा बना था, तो आप बता दीजिए आपका क्या हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए उसके बाद कौन सा बना था, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो उसके बाद राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बना था। राजाजी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए कहां पर हो जाएगा सेकंड, हाँ सेकंड और फोर्थ में हो रहा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले बना था कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, फिर हो जाएगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद हो जाएगा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, और सबसे उसके बाद हो जाएगा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पुष्पावती नदी में बहती है। आपके ऑप्शन हैं एस्कोट नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, कार्बेट नेशनल पार्क या फिर गंगोत्री नेशनल पार्क, तो क्या आंसर हो जाएगा। तो आप बता दोगे, इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा गूगल ने, फेसबुक, ट्विटर या फिर याहू, तो क्या आंसर हो जाएगा। तो आप बता दोगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा फेसबुक ने। तो फेसबुक राइट आंसर हो जाएगा, फेसबुक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड में राजकीय डिजाइन केंद्र कहां पर स्थित है। आपको बताना है उत्तराखंड में राजकीय डिजाइन केंद्र कहां पर स्थित है। आपके ऑप्शन है हल्द्वानी, काशीपुर, लोहाघाट या फिर नैनीताल, तो क्या आंसर हो जाएगा। तो आप बता दोगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपको बताना है ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपके ऑप्शन है 1953, 1954, 1956 या फिर इनमें से कोई भी नहीं है, तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो आप बता दोगे, इसका राइट आंसर होना चाहिए ललित कला अकादमी कहां पर स्थित है। तो आप बता दोगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रही हूँ। क्वेश्चन को करते चलिए कि इनमें से विभिन्न स्थानों में उत्तरायणी मेला मनाया जाता है। आपको बताना है कब मनाया जाता है, तो आप देख लीजिए 14 जनवरी को, 1 जनवरी को, 13 अप्रैल को या फिर 26 जनवरी को, तो क्या आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में, तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो आप बता दोगे, आपको पता होना चाहिए 14 जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 जनवरी को मनाया जाता है उत्तरायणी मेला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट के किस पर मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है अल्मोड़ा, चंपावत, पौड़ी, गढ़वाल या फिर इनमें से कोई नहीं, तो क्या आंसर हो जाएगा। तो आप बता देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। कहाँ किस पर आयोजित किया जाता है, तो आप बता दोगे पौड़ी गढ़वाल। तो पौड़ी गढ़वाल में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य में निम्न में से कौन सा हाथ का आभूषण है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा हाथ का आभूषण है। आपके ऑप्शन है मुर्खीर, गुंठी, पोंटा या फिर इनमें से कोई नहीं, तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो आप बता दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथ का आभूषण कौन सा हो जाएगा, जिससे क्या पता है गुंठी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गुंठी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा, निम्न में से कौन सी संस्था सामाजिक आंकेक्षण के लिए उत्तरदायी है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी संस्था है जो सामाजिक आंकेक्षण के लिए उत्तरदायी है। आपके ऑप्शन है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या फिर इनमें से कोई नहीं, तो क्या आंसर हो जाएगा।
तो आप बता दोगे। इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होना चाहिए। ग्राम सभा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस पर इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। हम बहुत ही ज्यादा तेजी से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने हैं। बताइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में कृषि में कम उत्पादकता के लिए कारण है अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, मानसून पर अत्यधिक निर्भर रहना, ये भी ठीक है, नई प्रौद्योगिकी का अभाव, ये भी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना चाहिए। ये सभी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमारे। तो पेशावर कांड कब घटित हुआ था आपको बताना है। तो बताइए, आपके ऑप्शन है 20 अप्रैल 1930, 23 अप्रैल 1930, 25 अप्रैल 1930 या फिर 20 मई 1930। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल को बनाया जाता है, 23 अप्रैल 1930। तो याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, 23 अप्रैल 1930। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, टनकपुर का पुराना नाम क्या है? टनकपुर का पुराना नाम बताना है आपको। आपके ऑप्शन है ग्रास्टिंगंज, कार्बेटगंज, करजनगंज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो आप बता दोगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। LU का आपको बताना है, ALU का आपको अर्थ बताना है कि क्या होता है। तो ये तो बता दोगे आप। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा? अमेरिकन लॉजिक, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या एडवांस लॉजिक यूनिट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता हुआ है तो बचपन से ही पढ़ता रहो आप ये क्वेश्चन। क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो आप बता दोगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सागर में जल का औसत तापमान होता है। सागर में सतही जल का औसत तापमान, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 डिग्री सेल्सियस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुमेलित है, आपको बताना है इनमें से कौन सा एकदम सही सुमेलित है। कालीन नदी, लिपुलेख, पिंडर नदी, पिंडारी ग्लेशियर, कोशी नदी, कोशानी एवं वंसर श्रृंखला या उपयुक्त सभी सुमेलित है। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो आप बता दोगे उपयुक्त सभी सुमेलित हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपके ऑप्शन है 1936, 1945, 1949 या फिर 1950। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो आप बता दोगे कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब की गई थी। तो आपको पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए 1945, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? तो आप बता दोगे 1945। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत रत्न पदक के फलक पर क्या अंकित रहता है? आपको बताना है कि भारत रत्न पदक के फलक पर क्या अंकित रहता है। आपके ऑप्शन है घोड़ा, चील, सूर्य या फिर कमल। तो क्या आंसर हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप बता दोगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत रत्न पदक के फलक पर क्या अंकित होता है। तो आपको बताना चाहिए सूर्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, SMP 500 संबंधी है सुपर कंप्यूटर से, बड़ी कंपनी के स्टॉक के सूचक से, ई बिजनेस की नई तकनीकों से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या आंसर हो जाना चाहिए इसका? तो आप बता दोगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ी कंपनी के स्टॉक के सूचक से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम कम से कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, बहुत ही कम टाइम में हम टॉप 100 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी है, मैं आपको फिर बोल देती हूँ, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। ये मॉक टेस्ट की जो सीरीज चल रही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नया है, मैं आपको बता देती हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो आप बता दोगे शीतकालीन खेलों के आयोजन का महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है। तो आप बता दोगे चमोली, बेदनी, औली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाना चाहिए? आपको पता होना चाहिए शीतकालीन खेलों के आयोजन का महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है। तो आप बता दोगे ओली, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ओली, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, आर्यभट्ट खगोलीय वेधशाला, वाडिया हिमालयन भूगर्भ संस्थान या केंद्रीय डेयरी शोध संस्थान। तो बताइए बट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे आपको एक चीज और याद होगी, आपको ये पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सा उत्तराखंड में नहीं है। और अगर 3 आपको ऐसे पता देखना है कि इनमें से 3 उत्तराखंड में कौन है, तो आपको वो क्वेश्चन बताना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंदिर किस राज्य ने? मतलब आपके ऑप्शन से शालिवाहन,
शक्तिवाहन, कटारमल या फिर जयसिंह। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो आप बता दोगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा शालिवाहन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मुद्रास्फीति में क्रय शक्ति में परिवर्तन किस दिशा में होता है। आपको बताना है कि मुद्रास्फीति में परिवर्तन किस दिशा में होता है। आपके ऑप्शन है वृद्धि, कमी, अपरिवर्तित, समाप्त हो जाती है। तो बताइए मुद्रास्फीति में क्रय शक्ति में परिवर्तन किस दिशा में होती है, आपको बताना है। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा, तो आप बता दोगे। कमी में परिवर्तन होने की वजह से इसमें दिशा परिवर्तित होती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा दरबार में इंग्लिश के दूतावास का नेतृत्व किया। आपके ऑप्शन है थोमरो, जेराल्ड, ओनिंजियर, रॉबर्ट क्लाइव, जॉन सरमन। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो आप बता दोगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन सरमन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को सुनिश्चित करने हेतु संवैधानिक संशोधन का सुझाव दिया। आपके ऑप्शन हैं हनुमतराव समिति 1983, एल.एम. सिंघवी समिति 1986, जी.वी.के. राव समिति 1985, पी.के. थगुन समिति 1989। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा, तो आप बता दोगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा एल.एम. सिंघवी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हाल ही में लॉन्च की गई क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी आरसीए में सबसे बड़ा क्षेत्रीय व्यापारिक मंच ब्लॉक है। इनमें से कौन सी 10 सदस्य नहीं है। आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई या फिर बांग्लादेश। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो आप बता दोगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। 3 मई, 14 मई, 1 जनवरी या फिर 1 अप्रैल। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा, तो आप बता दोगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप बता दोगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 मई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बता दोगे 3 मई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है मणिपुर, असम, त्रिपुरा। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा, तो आप बता दोगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो आप बता दोगे मेघालय में स्थित है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली, ये दीपावली हो जाएगा, दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था। आपके ऑप्शन हैं सांप्रदायिक समस्या से, डोमिनियल स्टेट से, श्रमिक नेताओं से या फिर अस्पृश्यता से। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो आप बता दोगे। वर्ष 1929 में दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे है, तो आप बता दोगे किससे था, तो आप बता दोगे डोमिनियन स्टेटस का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा इनमें से कौन सा सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो आप बता दोगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय आंग्ल मराठा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम ज्यादा में क्वेश्चन पे नहीं लेंगे क्योंकि हमें टॉप 100 क्वेश्चन अभी कवर करने हैं। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। तो बताइए 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। आपके ऑप्शन हैं सर पैथिक लॉरेंस द्वारा, लॉर्ड वोवेल द्वारा या फिर सर जॉन साइमन द्वारा। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो आप बता दोगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर पैथिक लॉरेंस द्वारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कोंकण अभ्यास निम्नलिखित में से किन 2 देशों की सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है। आपको बताना है कोंकण अभ्यास। तो यह बात याद रखिएगा, कोंकण अभ्यास किन 2 देशों की सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है। आपके ऑप्शन है भारत और जर्मनी, भारत और फ्रांस, भारत और ब्रिटेन, भारत और यूएसए। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा, तो आप बताओ। भारत तो कॉमन हो जाएगा, तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन 2 सेनाओं के बीच होता है, किन 2 सेनाओं के बीच आयोजित होता है। तो आप बता दोगे भारत और ब्रिटेन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा
यदि राजनीतिक निदेशक सिद्धांत का सही से पालन नहीं कर रही है तो आम नागरिक किस न्यायालय में जा सकता है? तो बताइए किस न्यायालय में जा सकते हैं? आपके ऑप्शन है उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सत्र न्यायालय या फिर किसी भी न्यायालय में नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो आप बता दो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी भी न्यायालय में नहीं। यदि राजनीतिक आचार संहिता कितने समय पूर्व लगाई जाती है? भारत में विधानसभा चुनाव के से पहले जिस तारीख से चुनाव शुरू होता है उससे 6 महीने पहले, जिस तारीख चुनाव शुरू होता है उससे 3 महीने पहले, जिस तारीख से चुनाव शुरू होता है उससे 2 महीने पहले करता है। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो आप बता दो, उस राइट आंसर हो जाएगा उस तारीख से जो चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी संकल्पना को प्राप्त किया गया। आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम से या फिर स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो आप बता दो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन इनमें से किस राज्य में किया जाएगा? तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा? आपके ऑप्शन हैं तमिलनाडु, गुजरात, केरल या फिर मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय संविधान की 3य अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या है? संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली प्रारूप, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो आप बता दो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इनमें से कौन से सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपके ऑप्शंस हैं कौन सा सुमेलित नहीं है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात डुगेला, विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील सुपीरियर, सबसे बड़ी नागमन्य झील टिटिकाका झील, विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टागिनिकी का झील। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है वो आपको पता चल जाएगा और कौन कौन सुमेलित है वो आपको 3 याद हो जाए। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो आप बता दो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी झील सुमेलित नहीं है। तो आप बताना चाहिए विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात डुगेला प्रपात। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी 3 बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो बाकी 3 आप याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट नीति आयोग ने एक शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र में रूपांतरण हेतु राज्य सरकारों के साथ कौन सी योजना शुरू की है? आपके ऑप्शन हैं शिक्षा और स्वास्थ्य प्रोग्राम, साथ प्रोग्राम, शिक्षा और स्वास्थ्य नवप्रवर्तन प्रोग्राम या फिर स्वास्थ्य के साथ शिक्षा योजना। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो आप बता दो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 प्रोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हम ज्यादा में क्वेश्चन पे नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें टॉप 100 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करना है। इससे पहले क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आपने किसी ने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके वीडियो के एग्जाम में दिखाई देंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वर्षा की मात्रा निर्भर करती है दबाव में, हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर, ऑक्सीजन चक्र पर। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा? पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान बदलता कहलाता है। पारिस्थितिक अनुक्रम, शियर, समुदाय गति, जैव भार का पिरामिड। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो आप बता दो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा परिस्थिति के तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है। आपके ऑप्शन हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण पतझड़ वन, रेगिस्तानी पतझड़ वन। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो आप बता दोगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत में कंचनी आंध्र भूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? आपको ये बताना है। तो भारत में कजली आंध्र भूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु
या फिर गुजरात। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो आप बता दोगे पंजाब में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाना चाहिए इसका। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं सहायता समूह एसएचजी बैंक कार्य से वंचित नहीं करता? आपके ऑप्शन है नाबार्ड, व्यापारिक बैंक, आरआरबी, सहकारिता बैंक। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो आप बता दो। नाबार्ड का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं आपको फिर बता दूंगा, चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आप उत्तराखंड के किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। आपके ऑप्शन है जमींदारी प्रथा का सीमा का निर्धारण, काश्तकारी सुधार, बहुफसलीय योजना। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो आप बता दोगे बहुफसलीय योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या जनिकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है? आपके ऑप्शन हैं जनसंख्या का घनत्व, रहन सहन का स्तर, लिंगानुपात, या फिर ग्रामीण शहरी जनसंख्या। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो आप बता दोगे रहन सहन का स्तर इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए। तो इनमें से कौन जनसंख्या जनाकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है? रहन सहन का स्तर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का एक हिस्सा है। आपके ऑप्शन है सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, भारत निर्माण का, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, गरीबी निवारण कार्यक्रमों का। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा, तो आप बता दोगे भारत निर्माण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत निर्माण का। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, महावीर स्वामी ने चतुर्विद संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो आपके ऑप्शन पावा में, वल्लभी में, वैशाली में, या फिर पाटलिपुत्र में। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा, तो आप बता दोगे इसका राइट आंसर हो जाएगा पावा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। Thank you for watching my video. If the video was helpful, then subscribe my channel, press the bell icon and give us a thumbs up. Thank you.